हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो अक्सर जिसे बच्चे समझने में और करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सवाल क्या है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 24 व 36 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इसका मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि यदि हम 12 से भाग करें तो 7 शेषफल बच जाए, 16 से भाग करें तो भी शेषफल 7 बचे, 24 से भाग करें तो भी शेषफल 7 बचे, और अगर हम 36 से भाग करें तो भी शेषफल 7 बचे। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या अगर हम इनसे भाग पूर्ण करते हैं तो वो पूर्ण विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या, अब देखिए जब छोटी से छोटी संख्या का जिक्र आया है तो इसका मतलब यह है कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, तो वो एलसीएम आप इनका निकालिए और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करिए। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या अगर होती तो उसका मतलब हो जाता एचसीएफ। छोटी से छोटी संख्या का मतलब यह है कि वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मेरी पहली वीडियो और डली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। और देखिए अब कैसे निकालेंगे। यहां भी आपको एलसीएम निकालना मैं आपको बताता हूं कि इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए 12 हैंस 12, 16, 24 और 36। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम भाग विधि से पहले हम इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे, और ये 2 छिकी 12 और ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया और ये 18 आ गया। अब जब तक 2 से कटती जाएंगी आप 2 से भाग करिए, तो ये 3, 8 नहीं कटता तो 8 को भाग करेंगे तो 4, और 12 को भाग करेंगे तो 6, और ये 2 निम्मा 18। अब देखिए 4 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से फिर भाग हो सकती हैं, तो दोबारा 2 से भाग करेंगे। 3 भाग नहीं होता, 3 एज इट इज लिखेंगे। अब ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 9 को एज इट इज लिखेंगे। 1 2 बचा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ 2 से फिर भाग करेंगे, तो ये 3, और देखिए ये 1 आ गया, और फिर ये 3 और ये 9 एज इट इज। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये भी आपका 3 एकम 3, और ये 3 तिया 9, और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यानी जब आपको एलसीएम निकालना है तो आप तब तक भाग करते जाइए जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, और एलसीएम पे मेरी एक और भी वीडियो डली हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब हैंस एलसीएम बराबर इन सब की गुणा करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है जो फैक्टर आए हैं इन सब की गुणा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3 और गुणा में 3। अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 या 48, और 48 की 3 में गुणा करिए। अब 48 की 3 में गुणा करिए तो 8 तिया 24, और 3 चौक 12 और 2 16, 164।
तो ये आपका 164 आ गया। ये समझ में आ गया। देखिए ये 2 से भाग करा 6, 8, 12, 18 और 2 से भाग करेंगे 3, ये 4, ये 6 और ये 9 और उसके बाद फिर 3 एज इट इज 2, 2 तिया 6, 9 और 2 से भाग करेंगे 3, 1, 3, 9, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 से फिर ये 1 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 48 के 3 में गुना करेंगे ना, देखो 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 आएगा। 8 तिया 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 164 नहीं आएगा, सॉरी 144। तो 144 एलसीएम आ गया इन संख्याओं का। अब वो ये कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी क्या ज्ञात करनी है। अब एलसीएम का मतलब ये होता है, अगर हम 12 से भाग करेंगे तो ये 144 पूरा पूरा कट जाएगा, और 16 से भाग करेंगे तो 144 पूरा पूरा कट जाएगा, 24 से भाग करेंगे तो 144 पूरा पूरा कट जाएगा, और 36 से भाग करेंगे तो 144 पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो वो 7 शेष कब बचेगा? जो संख्या 144 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? वो 7 ज्यादा होगी। अतः संख्या वो होगी 144 प्लस 7 और ये 151। आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम 12, 16, 24, 36 से भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में 7 बचता है, तो वो संख्या है हमारी 151। समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल है। और तरीका वही है कि पहले हम इनका एलसीएम निकाल लें, और एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसमें आप 7 जोड़ दीजिए, तो वो संख्या आपकी बन जाएगी 151। अब आप देखिए, अगर आप 12 से 151 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। 24 16 से भाग देंगे 51 को तो 7 शेष बचेगा, और 24 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, और 36 से भाग देंगे तो भी आपका 7 शेष बचेगा। देख लीजिए कोई भी एक संख्या निकाल करके। अब जैसे मान लीजिए 151 को 36 से भाग दे दीजिए, तो 36 चौका 144 और ये 7 शेषफल आ गया, तो ये आपका शेषफल 7 आ जाएगा। तो ये है। तो सवाल समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत अच्छा सवाल है। और एलसीएम एचसीएफ की मेरी और वीडियो डली हैं, आप वो भी देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और ये मेरा जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी भविष्य में जो भी सवाल हम लेकर के आएँ वो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करने में प्यारे बच्चों आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। यदि आपको मेरे सवाल अच्छे लगते हैं तो आप खुद सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी अच्छा तरह से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।